माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। अशोक लीलैंड के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, 3-4 बार मैं आपको इसका वीडियो कवर करके बता चुका हूँ। कुछ अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी इस शेयर को मैंने आप लोगों को दिखाया है, मगर आप लोग अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस शेयर के अंदर। अभी भी आप सोचे जा रहे हैं, सोच विचार बना रखा है आपने कि अब ये यहाँ से गिर जाए तब ख़रीद लें, 200 आ जाए, 190 आ जाए तब हम ख़रीद लेंगे, ये तो बढ़ गया है। तो दोस्तों ये आप इसको रोज़ देखते रहिए, रोज़ ये बढ़ता रहेगा क्योंकि शेयर ने तेज़ी बनाना शुरू कर चुका है। शेयर में तेज़ी बनना स्टार्ट हो चुकी है। बड़े प्लेयर ने अच्छी खासी एंट्री बना रहा है, वो धीरे धीरे करके इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को पैनिक कर करके शेयर में से निकलवा देता है ताकि आप लोग सब निकल जाए और वो ख़रीद ले और ऊपर जा कर के आपको फिर से वापस यही शेयर आपको वो ऊपर ऊंचे भाव पे आपको बेचेगा। और यही काम होता रहता है, यही काम शेयर मार्केट के अंदर है। पैसा आप लोगों का नहीं बनेगा भैया, पैसा आप लोगों का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप सिर्फ खाली देखना जानते हैं, वीडियो देखना जानते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये चीज़ करनी भी है। बस खाली देख लेंगे, स्किप कर लेंगे, स्किप कर वीडियो हाफ देखा कि ठीक है क्या अशोक लीलैंड, क्या है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड भैया वो मल्टीबैगर स्टॉक है, मतलब आपका पैसा इतना मल्टीबैगर बना करके देने वाला स्टॉक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये शेयर आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा पैसा बना करके देगा और देगा, ये लिख करके ले लो। और अभी भी दे चुका है, 160-70 रुपये से अपन इसको कवर कर रहे थे और अभी देख लो 219 रुपये का इसने हाई बना लिया है। फ्राइडे को 219 रुपये का इसने हाई बना दिया, 210 रुपये से सीधा 219 रुपये। अब देख लीजिए आप, और 170 से अगर हम कवर करते हैं तो अब देख लीजिए कितना % पैसा बन चुका है। देखिए आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, 170 रुपये, 219 रुपये। कहाँ आप सोते रह रहे हो, अभी तक भी आप नींद में से उठ रहे नहीं हो, जाग नहीं रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या मतलब वापस से 219 का हाई बना करके 210 रुपये पे वापस से आ गया है। तो ये मतलब एक पैनिक करने वाली चीज़ है कि आपको पैनिक कर दिया जाएगा कि ठीक है ऊपर चला गया, ऊपर आपने खरीद लिया, नीचे वापस से गिर गया। आप कहीं ना कहीं घबरा गए होंगे या आपने नहीं लिया होगा, हो सकता है यहाँ से और गिर जाए। हाँ कोई बड़ी बात नहीं, गिर जाएगा, गिर सकता है, कोई पता नहीं है ना शेयर में क्या होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदो, होल्डिंग बनाओ, पैसा बनाओ। होल्डिंग नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग में फालतू में फंसे हुए हो। पैसा अगर ख़त्म करना है, बहुत अनऑप्शनल आप पैसा पड़ा है तो लगे रहो उसके अंदर ही, क्योंकि फिर तो तुम्हें बांटना है ना, सीधे तरीके से तो बांटोगे नहीं किसी को। तो वही तरीका है फिर बांटने का, ऑप्शन या फिर इंट्राडे में, वहीं से आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लगाओ खूब पैसा, लगाओ खूब पैसा, घटाओ उसमें से। और कुछ ज़्यादा ही अगर एक्सपर्ट्स हैं तो फिर एक अलग ही बात है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है आपकी बात का। अगर आप समझते ही हैं बहुत दूर अंदर है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कमा लेंगे, इंट्राडे में हम कमा लेंगे, भाई लॉस ही करोगे। आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, लॉस ही करोगे कुल मिला करके। मेरी बात को आप समझ लो, जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी समझ लो इस बात को और अच्छे शेयरों में पैसा लगाना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म में आपके भविष्य में पैसा काम आएगा। अगर पैसा बन जाएगा तो आप लोगों को बनेगा, मेरा नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ तो पैसा मेरा बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ही का पैसा बनेगा, मेरा अलग ही बनेगा। वो तो मैं बनाऊँगा ना, आप तो अपना बनाओ ना। समझ में आता है तो काम करो, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, जो आपको करना वो करो। किसी पे कोई फोर्सफुली नहीं है यहाँ पे, कोई किसी को किसी चीज़ के लिए स्पेशली गाइड नहीं किया जाएगा, या कोई यहाँ पे टिप भी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कि ये खरीद लो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो कई तरह के शेयर बताता हूँ, एक ही तरह का कोई शेयर नहीं बताता हूँ कि यही खरीदो वही खरीदो, इसी में पैसा डालो उसी में डालो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा पैसा तो किसी भी शेयर में मत डालो, चाहे से वो कितना ही बड़ा धुरंधर शेयर क्यों ना हो, चाहे से वो HDFC बैंक की क्यों ना हो, चाहे से वो रिलायंस इंडस्ट्री ही क्यों ना हो। पूरा पैसा किसी भी एक शेयर में मत डालो और एक साथ पूरा पैसा भी मत लगाओ कि आपको अगर 10,000 लगाने हैं तो पूरे एक साथ ही लगा दिए, 210 रुपये की रेट पे खरीद लिया अपन ने। तो अशोक लीलैंड 10,000 पूरा डाल दिया इसमें। अब भैया बैठ जाओ, या तो बहुत बिल्कुल ही एकदम लंबे टाइम के लिए आए हो, ठीक है लगाना ही है, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं लगा दो। और तुम अगर आए हो कि तो ठीक है तुम्हारे पास कुछ ही कैपिटल है, थोड़ा ही कैपिटल है, 10,000 लगाने हैं, 10,000 को 2,500-3,000 हज़ार के टुकड़े करके लगाओ, 3 से 4 बार में आप डिवाइड करके लगा लो, हर गिरावट पे आप उसको उठा लो
और फिर बाद में आराम से बने रहो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, अच्छा खासा पैसा बनेगा। शेयर गिर भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। मतलब समझो इस चीज़ को, पैसा कैसे लगाना है मार्केट के अंदर, कैसे आपको बने रहना है। सिस्टमेटिक काम करोगे तो पैसा भी बनेगा। अच्छी कंपनियों में अच्छे गिरावट वाले भाव पे आप काम करोगे, गिरावट वाले भाव पे ख़रीदोगे। तो शर्त यह है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि उठा करके किसी भी ऐरी गैरी कंपनी में डाल दिया पैसा और फिर बोल रहे हैं कि भैया हमने तो पैसा लगा दिया, अब हमारा तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा, वहाँ तो लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। शेयर तो बहुत है मार्केट के अंदर, शेयर बहुत है, हज़ारों की तादाद में शेयर है। तो मतलब सभी शेयर में थोड़ी काम करेंगे, कुछ सेलेक्टेड है, उनको सेलेक्ट करना पड़ता है, उनकी कंपनी के बिज़नेस को, फंडामेंटल को चेक करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी ना है कि बस आज अकाउंट बनाया और आगे उतर गए, एंट्री कर ली शेयर मार्केट के अंदर, उठा दिया ये वाला स्टॉक, उठा दिया वो वाला, उठा दिया, इतने पैसे उसमें लगा दिए, इतने उसमें लगा दिए, और यहाँ पे लोअर सर्किट लगना चालू हो गया। पता चले कंपनी डीलिस्ट हो रही है, कुछ अता पता ही नहीं है क्या किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काम नहीं करना भैया, काम करना है सिस्टम से, तरीके से, अच्छे से एनालिसिस करके। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस है ये कोई सट्टा मार्केट नहीं है, सट्टा बाज़ार नहीं है। ये लोग समझते हैं इसको सट्टा बाज़ार, सट्टा, आज भी इसको जुआ कहते हैं। जुआ तो भैया उनके लिए जो ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग, इंट्राडे वाली ट्रेडिंग करते हैं, वो है सट्टा, जिसमें आप मतलब एक अनुमान लगा के चलते हैं कि आज तो ये मार्केट ऊपर जाएगा या आज नीचे जाएगा, तो वो अनुमान है। भैया लॉन्ग टर्म में काम करो, ऊपर ही जाएगा मार्केट, फिक्स है ये तो। निफ्टी 50 का चार्ट उठा करके देख लो, आज से 5-10 साल पुराना ही देख लो आप, तो ज़्यादा भी मत देखो, तब से आप देख लो चार्ट पैटर्न किधर की साइड मूव है, और ये यूं ही रहेगा। फिर आज से 10 साल बाद फिर देखोगे ना, तब भी आपको ऊपर ही दिखने वाला है चार्ट। तो उस तरह से काम करो, आपका पैसा अच्छा खासा बनेगा। देखो इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। 212 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, फ्राइडे की बात है ये। यहाँ पर ट्रेड हो रहा है इस जगह, और इस जगह तक देखो, यहाँ तक इसने हाई बनाया अपना। इस जगह देखिए, ये देखो 219 रुपये टच करके फिर दोबारा से इसमें गिरावट बनी है। 207 रुपये का लो बना करके 210 रुपये 70 पैसे पे क्लोज हुआ है ये शेयर। कंपनी के फंडामेंटल मैंने आपको बता ही रखे हैं, कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। कंपनी अपने फंडामेंटल को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रही है, डे बाय डे अपने आप में अच्छा काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी काम करती है, कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, बसेस, ट्रक्स, आर्मी के लिए भी बस ट्रक बना करके ये सप्लाई करती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब एंट्री कर ही चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तैयार कर रही है कंपनी, अच्छे अपने बड़े बड़े प्लांट्स लगा रही है कंपनी। और दूसरी बात, आने वाले समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो है ही, आप लोग जानते ही हैं। तो उस अकॉर्डिंग इसका कंपनी का काम जो है फ्यूचर को देखते हुए बहुत अच्छा काम है। इस वजह से कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, मिड कैप का स्टॉक है। आने वाले समय में लार्ज कैप में कन्वर्ट होना ही होना है इस शेयर को। आप तो अगर देख रहे हो तो देखते ही रहो, आपकी मर्ज़ी है। और अगर कुछ करना है, कुछ मार्केट में वाकई में पैसा कमाने के लिए आए हो, पैसा बनाने के लिए आए हो, तो फिर ठीक है, शुरुआत करो। ये दिन वो दिन कुछ नहीं होता, जब से आपका मन करे तब से आप इसमें एंट्री करके शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके एंट्री करो और आराम से अपना पैसा बनाओ, पैसा बनेगा ही। आज 170 रुपये में मैंने आपको बताया था, 170 रुपये 168 के समथिंग से हम इसको कवर कर रहे थे, और 219 तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और 219 भी नहीं मानते हो तो 210 ही मान लो। 210 रुपये में मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ। अब आने वाले समय में मैं आपको इसको 250 भी दिखाऊंगा, वो तो दिखाऊंगा, वो तो दिखेगा आपको, आप खुद ही देख लेंगे। 250 भी दिखेगा और फिर 300 भी दिखेगा, 300 के बाद में 350 भी दिखेगा। यानी शेयर तो बढ़ना ही है, शेयर को तो ऊपर ऊंचाइयों पे जाना ही है, मगर आपको कहाँ जाना है वो आपने सोचना है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, अगर पैसा कमाना है तो कमा लो, और नहीं तो बैठे बैठे गवा रहे हो या देख रहे हो तो वो देखते रहो। टाइम पास करना है तो वो आप कर लो, आपकी मर्जी है। किसी को कोई फोर्सफुली नहीं है, किसी पे किसी टाइप का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही कोई किसी टाइप की कोई टिप है। मर्जी है आपकी,
मैं तो कई शेयर्स बताऊंगा जो अच्छे अच्छे हैं, आपको काम करना है आप काम कर दिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।